प्रिय साथियों नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारत में जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों धर्मांतरण को लेकर के बहुत तीखी बहस छिड़ी हुई है। काफ़ी इसमें राजनीति भी हो रही है और समाज में बहुत द्वेष और घृणा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे को केंद्र में रखकर हम एक वीडियो सीरीज़ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि एवं इसके महत्व के विषय में हम इस वीडियो सीरीज़ के प्रथम एपिसोड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। प्रश्नागत विषय पर हमने एक आलेख तैयार किया है। क्योंकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः इसे हम पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। श्रृंखला का 10वां एपिसोड इस प्रकार से है। इसका शीर्षक है धर्मांतरण क्या, क्यों और किस लिए। हिंदू कहलाने या मानने से हमारे साथ एक समस्या और भी है। जब आर्यों, हिंदुओं या चतुर्वर्णियों को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव डालना होता है अथवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को सरकार के विरुद्ध रैली, धरना, बंद आदि का आयोजन करना होता है, तो वे हम लोगों को भारी संख्या में एकत्र कर हिंदुओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। हिंसा भड़काकर लाठीचार्ज होने पर मात्र हम ही बड़ी संख्या में हताहत होते हैं और इस प्रकार उच्च जातीय हिंदू अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहते हैं। किंतु जब हमारे संवैधानिक अधिकारों, आरक्षण, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने व मान सम्मान की बात आती है, शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी की बात आती है, तो यही उच्च जाति हिंदू हमें सीधे गोलियों का निशाना बनाते हैं। हमारी छोटी छोटी संपत्तियों और फसलों को जलाते हैं। हमारी बहन बेटियों की खुलेआम सामूहिक रूप से इज्जत लूटते हैं। हिंदू नस्लवादी होने के कारण गरिमामय एवं प्रतिष्ठित पदों पर मूल निवासियों का आसीन होने का सर्वथा अभाव, ये उपशीर्षक है। मैं पुनः पढ़कर सुनाता हूँ। हिंदू नस्लवादी होने के कारण गरिमामय एवं प्रतिष्ठित पदों पर मूल निवासियों को आसीन होने का सर्वथा अभाव। किसी भी एक धार्मिक सामाजिक व्यवस्था को एक पिरामिड के रूप में देखकर अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि इस सामाजिक पिरामिड, सोशल पिरामिड में सबसे नीचे स्तर स्ट्राटा पर श्रमिक, इसके ऊपर कृषक इत्यादि वर्ग पाए जाते हैं। ठीक इसके ऊपर नौकरी पेशा, छोटे मंझोले व्यापारी, फड़ीदार, कुटीर उद्योग उद्यमी इत्यादि पाए जाते हैं। हम जैसे जैसे इस पिरामिड के ऊपर की परतों का अध्ययन करते हैं तो संपन्न, प्रभावशाली एवं मान सम्मान वाले वर्गों का क्रम आता है और सबसे ऊपर की चोटी पर न्याय करने वाले अथवा पुरोहित वर्ग होते हैं। हिंदू धर्म के इस सामाजिक पिरामिड और दीगर अन्य धर्मों के सामाजिक पिरामिड में आधारभूत अंतर यह है कि हिंदू धर्म में विभिन्न वर्ग, जातियों, वर्णों के संस्तर स्ट्राटा वायुरुद्ध एयरटाइट रूप से होते हैं, अर्थात नीचे के वर्ण जाति को ऊपर के स्तर पर जाना संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में शूद्र वर्ण जाति वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण वर्ण जाति में प्रवेश नहीं कर सकता है और ना ही अमुक वर्ण जाति का व्यक्ति धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक प्रतिष्ठा व मान सम्मान ही पा सकता है, भले ही वो अपने के ऊपर के किसी भी वर्ण की योग्यता को उत्तम गुणवत्ता के साथ ही क्यों न धारण करता हो।
क्योंकि ये सब बातें जन्म के आधार पर निर्धारित होती हैं। दीगर धर्मों के सामाजिक पिरामिड में ऐसी बात नहीं है। दीगर धर्मों में उनके अनुयायियों के जो स्तर पाए जाते हैं वे वर्ग क्लास कहलाते हैं। उनमें कार्य विभाजन जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होते हैं। भंगी या चमार भी अपनी योग्यता और परिश्रम पर पोप भी बन सकता है। हिंदू न कहलाने के लाभ, मेरिट्स बीइंग ए नॉन हिंदू, ये उपशीर्षक है, इसको मैं पुनः दोहराना चाहूँगा। हिंदू न कहलाने के लाभ, मेरिट्स बीइंग ए नॉन हिंदू, हिंदू न कहलाने का पहला लाभ, जब हम अपने को गैर हिंदू घोषित कर देते हैं तो मनु के संविधान के अंतर्गत थोपी गई सदियों की गुलामी के कलंक से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ, हिंदू से पृथक होने पर और एक अलग से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहचान, आइडेंटिटी रखने वाले जनसमूह इथनिक ग्रुप्स कहलाए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा हम मूल निवासी इंडिजिनस पीपल घोषित हो सकते हैं। ऐसी घोषणा होने पर हम अनेक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित हो जाते हैं। इस तरह किसी भी अत्याचार, जुल्म के विरुद्ध सुरक्षा परिषद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ सीधे भारतीय शासक वर्गों पर आर्थिक, राजनीतिक प्रतिबंध लगाकर दबाव डाल सकते हैं। हम अपनी जनसंख्या के अनुपात में सही मायनों में शासन प्रशासन में तथा संसाधनों के उपयोग में अपना उचित आधिकारिक अंश आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो इंडिजिनस पीपल की घोषणा है हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, के मामले में बहुत सटीक बैठती है। तीसरा बिंदु, विभिन्न सामाजिक, आध्यात्मिक एवं पुरोहिती वाले श्रेष्ठ स्थानों को प्राप्त कर समाज में मान सम्मान के शिखर पर पहुंच सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति के अनेक लोग जो ईसाई धर्म स्वीकार कर ली हैं, आज बिशप, कार्डिनल इत्यादि पद जो शंकराचार्य एवं हिंदू मठाधीशों के पदों के समतुल्य हैं पर आसीन हैं, जो कि हिंदू धर्म में कदापि संभव नहीं है। धर्मांतरण से संबंधित आरोप और उनके उत्तर, इस वीडियो सीरीज़ का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपशीर्षक है। कृपया इसको आप बहुत ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करेंगे। इस उपशीर्षक को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, धर्मांतरण से संबंधित आरोप एवं उनके उत्तर। उच्च जाति शासक वर्ग एंड कंपनी का क्रिश्चियन मिशनरियों पर कथाकथित एक ही मुख्य आरोप रहता है कि मिशनरियाँ पैसे और पदार्थ का लालच देकर धर्मांतर कर रही हैं। इन दिनों ये मुस्लिमों पर भी आरोप लगने लगा है कि वे हिंदुओं को इस्लाम में लालच देकर ले जाते हैं। यह आरोप पूर्णतः मिथ्या ही नहीं, शरारतपूर्ण एवं कट्टरपंथी हिंदुओं के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लायक है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या धर्मांतरण का आधार केवल पैसा या पदार्थ ही है? निश्चय ही उत्तर नहीं होगा। यहाँ यह बात पुनः दोहराना पर्याप्त होगा कि इस विषय में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक व्हाई गो फॉर कन्वर्जन में बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। यदि विशिष्टतया हम आदिवासियों के प्रसंग में पैसों या पदार्थ की कमी के कारण ही उनका भारी संख्या में धर्मांतरण हुआ है की बात को सही मान भी लें, तो प्रश्न उठता है कि उनमें पैसों व पदार्थों का अभाव क्यों है? क्या तथाकथित आदिवासी के हिमायती एंड कंपनी इतनी दरिद्र व कंगाल हैं कि आदिवासियों की अत्यंत ही अल्प पैसों व पदार्थों की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती, ताकि
क्रिश्चियन मिशनरियाँ उक्त स्थिति का लाभ ही न उठा सकें। प्रथम प्रश्न के उत्तर में यहाँ ज्योतिबा फूले की निम्न पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं। शिक्षा के अभाव में बुद्धि का ह्रास हुआ, बुद्धि के अभाव में नैतिकता की अवनति हुई, नैतिकता के अभाव में प्रगति अवरुद्ध हो गई, प्रगति के अभाव में संपत्ति लुप्त हो गई, संपत्ति के अभाव में शूद्र मिट गए। सारी विपत्तियों का आविर्भाव अशिक्षा से हुआ, अर्थात कट्टरपंथी हिंदुओं द्वारा लंबे समय से जनजातियों, अछूतों के मूलभूत मानवाधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों का जो हनन किया है, उसका दुष्परिणाम उनकी अभावग्रस्तता है। जब एक बार उनके मूलभूत मानवाधिकारों तथा संवैधानिक अधिकार पुनर्स्थापित कर दिए जाते हैं तो उनकी सारी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी, क्योंकि ये लोग सारे संसाधनों के प्राथमिक उत्पादक वर्ग हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्लासेस हैं। किंतु कट्टरपंथी हिंदू आदिवासियों, अछूतों को क्रिश्चियन मिशनरियों के माध्यम से मिलने वाली अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होने देना कदापि नहीं चाहते। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का 10वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ आधारभूत मौलिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।